हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो यहाँ पर हम रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज सुनते हैं और आपकी बताई हुई या फिर मेरी सुनी हुई रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ मैं अपने आवाज़ में आप सबको सुनाती हूँ। तो अगर आपको हॉरर पॉडकास्ट सुनना या हॉरर स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। आज की स्टोरी है एक हॉन्टेड ट्री की। इस हॉन्टेड ट्री की रियल फुटेज और रियल वीडियोस भी मैं आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और रियल फुटेज जो उस ट्री की है वो भी ज़रूर देखना। वैसे ही हर गांव में या हर शहर में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं और ज़्यादातर जो गांव जंगलों के पास होते हैं वहाँ पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे रात में जाने से अक्सर लोग डरते हैं। तो ये कहानी ऐसे ही एक रास्ते की है जहाँ पे है एक हॉन्टेड ट्री। ये जो रास्ता था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये दो गांव को जोड़ता था, तो ये जो बीच की सड़क थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, पर ये जंगलों के बीच से होते हुए जाती थी। ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी ये सड़क, तो टर्न में भी ऐसे थोड़ा पहाड़ों में था और जंगलों के बीच में भी था, तो टर्न लेने में भी काफ़ी डर लगता था। तो लोग मोस्टली रात में यहाँ से आना जाना अवॉइड करते थे। हमेशा की तरह स्टोरी के जो कैरेक्टर है उनका नाम चेंज करके बताएंगे। एक दिन अनुज को अर्जेंटली अपने गांव से रात में दूसरे गांव जाना था। तो एक ही रास्ता था जो दोनों गांव को जोड़ता था, बहुत मेन रास्ता था, तो उसे इसी रास्ते को क्रॉस करते हुए अपने गांव जाना था। घर वालों ने काफ़ी बोले कि इतने रात को वो रास्ता सेफ़ नहीं है और वहाँ पे जानवरों का भी डर है, चोरों का भी डर है, और वो रास्ता वैसे ही लोग कहते हैं कि श्रापित टाइप का है या हॉन्टेड है। तो उसने ये सब बातें नहीं सुना, उसने बोला कि नहीं मुझे अर्जेंटली जाना है, तो वो निकल गया। उसने अपनी बाइक उठाया और रात के कुछ 10 साढ़े 10 बज रहे थे और गांव वैसे ही बहुत सुनसान हो जाता है, तो वो निकल गया। ये जो रास्ता था ये थोड़ा पहाड़ और जंगल के बीचों बीच था, तो बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं थे, रात में पूरा अंधेरा हो जाता था। तो वो जा रहा था, थोड़े दूर गाड़ी चलाने के बाद वो रास्ता आया जहाँ पे वो ट्री थी। और वो सारी ट्री काफ़ी नॉर्मल शेप की, सारी नॉर्मल दिखती थी, पर उन सब ट्री के बीच में वो एक अकेली ऐसी ट्री थी जो बहुत अजीब से स्ट्रक्चर में दिखती थी। आप आगे वीडियो में देखना, जो रियल ट्री की फुटेज है वो भी मैं लगाऊंगी। ऐसा लगता था जैसे उसके सारे हाथ ऐसे फैले हुए हैं। बरगद का पेड़ था वो, तो काफ़ी डेंजरस था। सारे ट्रीज़ के बीच में वो इकलौता एक ट्री थी जो सबसे डिफरेंट दिखती थी। तो उस ट्री के नीचे जब वो गाड़ी लेके जा रहा था, उस ट्री के नीचे एक बंदा खड़ा था और लिफ्ट मांग रहा था। तो इसको लगा कि इतनी रात है और वो बंदा अकेला खड़ा है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, और इसने अपनी गाड़ी रोक दिया। तो इसने उससे पूछा कि हाँ भैया क्या हुआ, आपको कहीं पे छोड़ना है, मैं आगे वाले गांव में जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि हाँ मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, मैंने लकड़ियाँ काट के रखा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मदद कर दोगे वो लकड़ियाँ उठाने में। तो इसने कहा, इसको लगा यार इतने रात में वो बंदा अकेला खड़ा है, यहाँ पे जानवरों के आने का भी डर है और कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जानवर आ सकते हैं, अकेले खड़ा है, मैं हेल्प कर देता हूँ। इसने अपनी गाड़ी वहीं पेड़ के सामने पार्क किया और उस बंदे के पीछे पीछे जाने लगा। उस बंदे ने कहा कि बस थोड़े आगे चलिए, मैंने वहाँ पे लकड़ियाँ काट के रखा हूँ। तो ये उसको फॉलो करते हुए जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद, कुछ 15-20 कदम जाने के बाद, रोड से राइट साइड में एक पगडंडी जा रही थी, तो वो बंदा वहाँ जाने लगा। तो ये भी उसको फॉलो करते करते थोड़ा आधी पगडंडी वो रोड से नीचे उतर के पहुंच गया था और इसके 2 कदम आगे ही वो बंदा चल रहा था। तो ये उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। तो सामने सामने वो बंदा चल रहा था और पीछे पीछे ये चल रहा था, और रोड से थोड़ा नीचे राइट साइड में जो पगडंडी जा रही थी, ये रोड से नीचे उतरा और धीरे धीरे चल के जा रहा था। रात तो थी, अंधेरा तो था, पर इतना भी अंधेरा नहीं था कि एक दूसरे को देख भी ना पाए, और उस टाइम पे बिल्कुल चांदनी वाली रात थी, तो हमारी भी परछाई ज़मीन में दिखती है। तो वो ऐसे ही चल के जा रहा था। थोड़े आगे जाके उसने देखा ज़मीन पे उसकी परछाई तो दिख रही है, पर सामने जो बंदा जा रहा है उसकी परछाई ज़मीन पे नहीं दिख रही है। ये देख के उसको थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप
पीछे टर्न हुआ, चलते हुए शांति से ऊपर आया रोड में और जल्दी जल्दी अपने गाड़ी के पास जाने लगा। तो और उसको ना पीछे से कुछ तो भी अजीब सा फील हो रहा था कि कुछ तो प्रेजेंस है जो जो उसको फॉलो कर रही है, कोई तो भी उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जल्दी 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 वो अपने गाड़ी के पास गया, उसने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक बार स्टार्ट किया, 2 बार स्टार्ट किया, तीसरे बार में लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने गाड़ी स्टार्ट किया, उसमें बैठा, बिना पीछे मुड़े, बिना कहीं पे देखे गाड़ी को तेज़ स्पीड में भगाते हुए सीधा वहाँ से निकला और उसने अपनी गाड़ी जाके फिर सीधे जो दूसरे गांव जो जा रहा था वो वहाँ पे ही जाके उसने अपनी गाड़ी रोका। और बस वो आज भी ये चीज़ें नहीं भूल पाया है और आज भी अगर उसको कभी उस रास्ते से जाना होता है तो वो अवॉइड करता है। या तो वो दिन में जाता है और वो जो ट्री है उस ट्री को देख के वो अगर गाड़ी भी चला के जाता है ना तो वो कभी उस ट्री की तरफ नहीं देखता है, सीधे गाड़ी चला के लेके जाता है। वो कभी ट्री की तरफ देखता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने देखा तो वो बंदा उसको खड़ा दिखेगा। तो वो अपनी गाड़ी सीधे भगा के लेके जाता है और हमेशा सिर्फ दिन में ही उस रास्ते को क्रॉस करता है। अगर कभी रात में क्रॉस करने का मौका है तो अकेले नहीं जाता, अपने साथ किसी दोस्त को लेके जाता है और ट्री के पास से सीधा गाड़ी भगाता है, कभी ट्री की तरफ टर्न होके नहीं देखता है। तो हमारे गांव में या हमारे शहर में और अक्सर छलावा को लेके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मैंने सुनी हूँ, बहुत सारी कुछ स्टोरीज़ मेरे चैनल पे भी डली है छलावा को लेके। और छलावा सच में रियलिटी में होता है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मतलब मुझे कोई भूत नहीं दिखा या फिर मुझे कोई परछाई या आत्मा नहीं दिखी, पर छलावा का मतलब होता है कि रात में कहते हैं या तो रास्ते बहुत लंबे हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें होती है जो नॉर्मली नहीं होती है। सेम एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वो एक्सपीरियंस मैंने खुद फील की हूँ और मेरे लाइफ का सबसे अजीब एक्सपीरियंस था वो। तो छलावा काफ़ी डेंजरस होता है। छलावा जो होता है वो आपके माइंड के साथ खेलता है, वो आपको वो चीज़ें दिखाता है जो रियलिटी में नहीं होती है। रास्ते लंबे हो जाते हैं, अजीब सी चीज़ें आपको दिखती है और वो जो छलावा होता है वो कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी, वो आपके फैमिली मेम्बर्स का भी रूप ले सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि रात में मोस्टली ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या फिर जंगलों से अगर हम जा रहे हैं तो गाड़ी कहीं पे भी बीच में नहीं रोकना चाहिए। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आपको छलावा पर कुछ सुनना है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनना है या फिर और भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है जो मैंने सुनी हूँ वो सुनना है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अगली स्टोरी उस पर ज़रूर लेकर आऊँगी। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।